नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अब इसे धर्म काटा ही कहेंगे कि संभल में हिंसा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हर विपक्षी नेता के लिए संभल एक टूरिस्ट स्थल बन चुका है। हर कोई संभल जाना चाहता है, पीड़ितों के परिवारों से मिलना चाहता है, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहता है। विपक्षी नेता लगातार सरकार को भी घेर रहे हैं। संसद में हंगामा जारी है, कामकाज ठप है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात पर कोई निंदा तक करना मुनासिब नहीं समझता। कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जिनके मुंह से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर एक शब्द तक नहीं निकला होगा। हाँ, इतना जरूर है कि बांग्लादेश जैसे हालात देश में जरूर बनने के बयान आ जाते हैं। जिस तरीके से संभल और बांग्लादेश के मुद्दे पर सियासत जारी है, तो ऐसे में मान लिया जाए कि संभल कुछ भी सही नहीं, संभल में और बांग्लादेश में सब कुछ मंगल ही मंगल है। और क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू सियासत का मोहरा बन गए हैं? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जिस भारतवर्ष ने बांग्लादेश को खड़ा किया, आज वही बेटा हमें आंख दिखा रहा है। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं, वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते। उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलाई थी, इसलिए वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धर्म काटा, चलिए बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी जुड़े हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, आपका भी बहुत स्वागत है प्रताप राव जी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। असगर अली जी भी चर्चा में मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद है चर्चा में शास्त्री कौशलेंद्र धर्माचार्य जी, बहुत स्वागत है कौशलेंद्र जी आपका भी। बेहद है मुद्दा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, सवाल संभल को लेकर है। संभल में हिंसा होती है, 4 लोगों की मौत होती है, संसद में इसे लेकर हंगामा होता है। लेकिन सवाल ये कि क्या संभल को लेकर जो बयानबाजी का दौर जारी है, जो दौरे की बात की जा रही है या लोग पहुंचना चाहते हैं, वास्तविक में ये आपको लगता है समाधान है या महज राजनीतिक फायदा उठाने का कदम? इसमें कोई राजनीति नहीं है, भले वह संभल हो, भले अजमेर की बात हो। प्राचीन धर्मस्थलों का इतिहास आपको पता है कि भारत में आतंकवादी आए, मुगल आए और अनगिनत जो देश को लूटने वाले आए लुटेरे, इन्होंने हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा, खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया और उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। उनको खंडित करके अयोध्या राम मंदिर हो, सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो या कृष्ण जन्मभूमि हो, ये अनगिनत हमारे प्राचीन स्थान है जिनका उल्लेख शास्त्रों में उल्लेख है, इतिहास में उल्लेख है। और अब तो मुगल शासकों के समय भी कई पुस्तकों में उल्लेख बता दिया गया है। तो तथ्य के साथ हम लोग न्यायालय में पेश अपनी अर्जी रखते हैं। न्यायालय का जो फैसला होता है वो मान्य है। तो इसलिए अगर हम लोगों ने बताया कि सनातन के धर्म स्थल हैं, इनकी जांच की जाए, तो न्यायालय का जो आदेश होगा वो पालन करेंगे। इसमें राजनीति कौन सी हो गई? ये आस्था का विषय है। हमारी आस्था अगर हमारे देवी देवताओं के स्थानों से जुड़ी है, तो वो प्राचीन जो स्थान खंडित कर दिए गए, वहां की सेवा पूजा हम कर पाए, बल्कि आगे होके लोगों को समझा देने चाहिए। ठीक है, नहीं, आपने जो कहा वो तो हुआ वैसा, इसलिए तो कोर्ट ने कहा और इसके बाद से संभल की हिंसा हुई। सवाल मेरा इसलिए ये है कि अब संभल में विपक्ष के नेता जाने की बात कर रहे हैं, खो देंगे तो खो दोगे, ये कहना है जिस तरह से अखिलेश यादव का। सवाल ये है कि अब जो बयानबाजी हो रही है, क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए या वाकई में इससे समाधान संभल को लेकर निकलेगा? देखिए, विपक्ष का, कांग्रेस का, कांग्रेस के मित्रों का या मुलायम सरकार का पिछले काल का अपने को हम सबको पता है। ये लोग वही हैं जो राम मंदिर के भी विरोध में खड़े थे और राम मंदिर की बात करने वालों को जेल में डाला करते थे, गोलियां चलाया करते थे। इसी प्रकार से हम सबको पता है कि राम सेतु से लेकर और सनातनी की बात पर कितने विपक्षी हमेशा सनातनियों के खिलाफ खड़े रहे। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं है, ये भारत में रहते हैं लेकिन भारत में रह के सनातन के विरोधी बने रहते हैं और सनातन के खिलाफ हमेशा बोलना इनका स्वभाव रहता है।
अब बांग्लादेश में इतनी बड़ी दुर्घटना घट रही है, सनातनियों के साथ में इतना दुराचार हो रहा है, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है और हम सब मिलकर सनातनियों की रक्षार्थ हम लोग सब सामूहिक कोई प्रार्थना करें, कोई निवेदन करें, कोई सरकारों कहें, कोई इंटरनेशनल लेवल पे हम सरकारों से निवेदन करें। इनके मुंह से इस बारे में कुछ नहीं निकला, ये तो तमाशबीन बने बैठे। और मेरे को लगता है ये बड़े अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं कि सनातनियों के साथ में ये जो हो रहा है ये ठीक है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष और इनके मित्र मुलायम इत्यादि हर काम में राजनीति करते हैं और उसी का प्रमाण है राजनीति करने का कि आज सनातनियों के खिलाफ खड़े और सनातनी अब इनको एक वोट देना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन आपने बांग्लादेश का जिक्र किया और सवाल इससे लेकर भी मेरा अगला था कि बांग्लादेश को लेकर बात आखिर क्यों नहीं हो रही है। वहां भी तो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, पिछले 4-5 महीने से किस तरह से अत्याचार हो रहा है, हर दिन तस्वीरें आती है सामने, लेकिन क्या वहां पर आवाज उठाने से फायदा नहीं है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, या कोई और वजह आपको लगती है? नहीं, ऐसा है, देखिए भारत की ओर से लगातार कार्य चल रहा है, भारत सरकार की ओर से। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, लेकिन उसका एक सरकार की एक विधि, एक माध्यम है। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया अखिल भारतीय संघ समिति की ओर से और कल सर्व समाज की ओर से हम लोग करने वाले हैं। हम लोग यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं कि जिहादी किस्म के लोग जहां भी हैं ये तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तलवार की नोक पर ये हमारे धर्म स्थलों को खंडित करके और उन पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको हम लोग संदेश देना चाहते हैं जयपुर राजस्थान से कि अब ये सब ठीक नहीं है। हम लोग वसुधैव कुटुंब को मानने वाले हैं और सर्वे संतु सारे जगत की सुख की कामना करने वाले हैं, पूरे जगत का हम सुख चाहने वाले हैं। तो हम लोग भी जब शांति चाहते हैं तो आप लोग भी शांति से रहने दीजिए, शांति से रहिए। इस प्रकार के जिहाद फैलाकर जोर जबरदस्ती से लोगों को मार मार कर, देखिए आप कैसे कैसे वीडियो में आपके इस पर देख रहा था किस तरीके से ये लोग कैसे जाहिल की तरह, जंगली की तरह, राक्षस की तरह ये मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये कोई तरीका है? ये राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, जिहादी लोग हैं, इनको रोकना चाहिए। और ये विपक्ष और यहाँ के लोग उन सबको मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए और यहाँ राजनीति करके ये कहना चाहिए जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बातचीत होकर और इस पर ये जिहादी पर प्रेशर बनना चाहिए और पूरी दुनिया में जहां भी ये जिहादी संगठन है इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि इसके बाद आप से इतनी बातचीत हो पाएगी जैसा कि आपने वक्त दिया है। बालमुकुंदाचार्य जी, अब चलिए सवाल सब उठा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ये कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इसका समाधान क्या हो और संभल जैसी हिंसा दोबारा ना हो उसके लिए क्या हो, क्योंकि हिंसा जैसी कोई जगह नहीं थी। सर्वे के लिए कहा गया, सर्वे करने जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो माहौल बन जाता है, और ऐसी कई जगह जहां पे दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर के अंश है, मूर्तियों के अंश है, वहां पर देखना चाहिए, खुदाई करनी चाहिए। समाधान इसका क्या है कि इसमें हिंदू मुस्लिम ना हो, भाईचारा बना रहे और जो सच्चाई है वो भी सामने आए? इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं बहन जी, ये पूरे इतिहास गवाह है। भारत में जितने भी ये आतंकवादी आए थे, ये मुगल आए थे, यमन आए थे और अंग्रेज भी आए थे और औरंगजेब और उनसे संबंधित कई लोग आए थे। ये लोग भारत को लूटने आए थे, ये भारत के तो थे ही नहीं, ये बाहरी आतंकवादी आए थे, आतंकवादी आए थे, भारत को लूटने आए थे। इन्होंने लूटा, मंदिरों को खंडित किया और वहां पर मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़कर वहां पर इन्होंने इस प्रकार के स्थान बनाए। ये इतिहास गवाह है। तो जहां जहां भी आज अवशेष हैं या तथ्य मिल रहे हैं तो वहां उसके आधार पर हम न्यायालय में अपनी अर्जी पेश करते हैं और न्यायालय का जो आदेश होता है वो पालन करते हैं। इसमें विवाद होने की क्या बात है? काशी विश्वनाथ में शिवालय निकल रहा है, वो प्राचीन स्थान में जहाँ काशी विश्वनाथ है वहीं पर ये मस्जिद कैसे बनी? ये देखने की योग्य बात है। सोमनाथ को तोड़ के वहां पर कैसे? आप कुतुब मीनार को देख लीजिए, 10 तीर्थंकर के मंदिर थे, जैन जिनालय थे, एक वैष्णव का मंदिर था, वहां कुतुब मीनार बनाई। ये इतिहास गवाह है। इन लोगों ने, मुगलों ने यहाँ कर तोड़ कर प्राचीन स्थानों को और इस प्रकार के भवन बनाए थे। और आज मुगल है नहीं तो इसलिए औरंगजेब है नहीं ना, उनकी औलादें यहाँ बची है, इसलिए हमारे धर्मस्थलों को पूजा सेवा के लिए हमें संभालना चाहिए। और इसमें भाईचारा प्रेम की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। न्यायालय का इंतजार करेंगे फैसले का। न्यायालय का इंतजार, जो फैसला आया राम मंदिर में, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। काशी विश्वनाथ में आया, उसको स्वीकार किया। कृष्ण जन्मभूमि का आएगा, उसको स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से संभल का भी और अजमेर का भी जो फैसला आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे।
बिल्कुल, और अहम बात आपने कही कि देखिए फैसला जो आए वो सभी को स्वीकार करना चाहिए धर्म से ऊपर उठकर। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी, क्योंकि दूसरे मेहमान भी हैं, उनका रुख असगर अली जी का रुख करती हूँ। असगर जी, जिस तरह से अभी बात यहाँ पर रखी बाल मुकुंदाचार्य जी, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी। संभल की जो हिंसा होती है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें सामने आती है, सवाल यही कि क्या हम फायदा नुकसान देखकर ही किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलेंगे? श्वेता मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 3 माह पहले आप ही के यहाँ सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिसने बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया था, और आज भी मैं उसी स्टैंड पर कायम हूँ। आपका चैनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय तो है, फिर वो ट्विटर वगैरह पे जाकर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, और विभिन्न चैनलों पर भी मैंने ये बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में मैं जमा कर रहा हूँ लोगों को, एक राय आमा बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हर बांग्लादेशी को, खासकर बांग्लादेश में जो आलिम है, सो कॉल्ड, जो कहते हैं कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं और वो इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये जान ले कि अल्लाह के रसूल अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस है, उनका कथन है, सत्य कथन है, और अबू दाऊद में दर्ज है कि खबरदार तुम में से जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार करेगा जो उसके जिम्मे है और उसके हक में कोई कमी करेगा या उसको कोई सताएगा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी तरफ से वकील बनूंगा, और जिसका वकील पैगंबर बन जाए फिर वो कौम बच नहीं सकती। तो वो किस आधार पर अपने अल्पसंख्यक आबादी पर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई सा भी मुल्क जो हो, जो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को उसके संरक्षण नहीं दे पाता है या उनको विश्वास में नहीं ले पाता है या उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो उसका अस्तित्व रहना ही गलत है। और ये बताना चाहूँगा, बार बार मैंने कहा है कि हमने 71 में पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था, बांग्लादेश अलग कर दिया था। आज भी हमारी सेना में इतना दम है कि ये बांग्लादेश के दोनों हाथ भी काट सकते हैं। और क्यों मोदी जी ये एक्शन नहीं ले पा रहे? 15 साल से शेख हसीना ने वहां पर रहकर भारत के विरुद्ध माहौल बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2022-24 में जब प्रधानमंत्री वहां गए तो आक्रामक प्रदर्शन हुए थे, उस वक्त भी कई टेंपल जलाए गए थे। और इसके बाद आज हम शेख हसीना को लेकर बैठे हुए हैं, क्यों ना उसको वहां पर सौंप देते, जो उनका गुस्सा है वो खत्म हो। और कई भी और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, धार्मिक उन्माद भी हो सकता है और भी कोई वजह हो सकती है हिंसा का, लेकिन हिंसा किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसकी जो मानव अधिकार संघ है उसमें भी आवाज उठाना चाहते हैं कि उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। हो सकता है भारत की अपनी कुछ मजबूरियां। बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो फिर चाहे कहीं पर भी। प्रताप राव जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हैं, बयानबाजी जब होती है तो बांग्लादेश का उदाहरण जरूर दिया जाता है प्रताप राव जी, लेकिन जब संभल पर बात होती है और जब अल्पसंख्यक जो कि हिंदू है उन पर अत्याचार होता है, तब विपक्ष सवाल नहीं उठाता। हाँ बिल्कुल श्वेता, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जिस संविधान को लेकर बार बार इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी ढपलियां बजाई और जिस संविधान को लेकर बार बार ये कहते हैं हम इसकी रक्षा के लिए हैं, तो समझना पड़ेगा कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो क्या है। वो एक ASI का मॉन्यूमेंट है, ASI का संरक्षित स्मारक है। उस स्मारक पर इन्हीं मुलायम सिंह, अखिलेश और कांग्रेस की सरकारों के दौरान एक मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। 2018 में उसके स्वरूप को चेंज करने की कोशिश हुई, उसकी FIR भी दर्ज हुई। अब कोर्ट के माध्यम से उसका सर्वे, जिस बार बार ये 1991 के एक्ट की बात करते हैं, 1991 के एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो उस स्ट्रक्चर का जो नेचर है उसको जानने के लिए सर्वे अगर करना पड़े तो उसमें कहीं भी रोक नहीं है। ये सारी बातें संवैधानिक नियमों के अनुसार होने के बावजूद विपक्षी दल केवल वोट बैंक के लालच में, मुसलमानों को इकट्ठा करने के चक्कर में और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं बांग्लादेश के विषय में भी आना चाहता हूं। असगर अली जी ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की इस समय ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। केवल हसीना का मामला नहीं है ये। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस बंगाल में, उस पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है, वहाँ 33% हिंदू थे। यानी कि अगर आज की आबादी से देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ हिंदू वहाँ होने चाहिए, लेकिन 1.5 करोड़ हिंदू ही बचे हैं। कहाँ गए 5.5 करोड़ हिंदू? क्या उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, पलायन कर दे गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया? कितना अत्याचार हुआ होगा। और आज भी हम देख रहे हैं किस तरह से मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लगातार महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उनको सरेआम नंगा किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार भी हो रहे हैं, काटा जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो ये सारी बातें केवल
हसीना की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जो इस्लामी मानसिकता जो अरब से आई। मानसिकता पर सवाल है, इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ये मानसिकता किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति पर होगी वो दोषी है, एक्शन उस पर होना चाहिए। यही एक एम, एक लक्ष्य सभी का होना चाहिए, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, क्योंकि हर बात ले दे के हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है। एक अहम सवाल जरूर रहेगा डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे। अब देखिए संभल हिंसा होती है, आज संसद में भी आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जाती है, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, दूसरी तरफ कल राहुल गांधी भी संभल जाने की उनकी तैयारी है। लेकिन सवाल यही कि ठीक है, आप सवाल उठाते हैं, आप वहां जाने की बात करते हैं, संभल को लेकर दंगल तो नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश पर सब मौन क्यों हो जाते हैं? सबको ऐसा क्यों लगता है कि मंगल है या उस पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, या कांग्रेस इसे लेकर क्या स्टैंड रखती है? श्वेता, अभी वक्ताओं ने जो बातें कही है उसमें दो पहलू हैं, एक संभल का पहलू है और दूसरा बांग्लादेश का है। पहले अपन संभल की बात करते हैं। संभल के मामले में आप बताइए मुझे कि वहां 8 याचिकाकर्ताओं ने एक दिन 8 लोगों ने याचिका पेश की है, उसी दिन उसकी सुनवाई हुई है, उसी दिन मजिस्ट्रेट ने उसके सर्वे के ऑर्डर दिए हैं और उसी दिन सर्वे की टीम उस स्थल पर पहुंच गई है। इस देश में न्यायालयों में 5 करोड़ मामले लंबित हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सवाल के लिए आप रात को उठाते हैं सरकार की प्रायोरिटी में, न्याय पद्धति में अगर 5 करोड़ मामले लंबित हैं तो मुझे बताइए एक ही दिन में इतनी बड़ी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई, याचिका स्वीकारी गई, उसका सुना गया, उसको उस पर अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सर्वे की टीम रात को 12 बजे उसी की पहुंच गई। सुनिए ये प्रायोरिटी की बात है, सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या सरकार ने चुनाव में इन प्राथमिकताओं तय किया था? क्या सरकार ने जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो दिए, उनमें ये धार्मिक मामले शामिल थे? एक भी मुद्दा नहीं। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की, वो सब गौण हो गई। ना तो स्कूलों में टीचर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो सवाल यह है कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की जो प्रक्रिया का मामला है उसमें कानूनी बात तय है कि 1947 के बाद 1947 जो टाइटल था उसको आप बदल नहीं सकते। ये संवैधानिक व्यवस्था है। आप मामले को गंभीर नहीं मानते ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये उसमें कानून में तय है कि 1947 तो अपनी मर्जी की बात मानेंगे जो कर दिया गया है उसे बदला नहीं जा सकता। उससे कोई मतलब नहीं है। तो सवाल यह है फिर कानून की ये याचिकाएं पेश हो रही हैं, क्यों कानून में ये बात सुन रही है? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों सुन रही है? अधिकार नहीं है, क्यों सुन रही है? हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है? कानून जानने का अधिकार नहीं है। कानून संविधान में अगर ये वर्जित है, 1947 का जो स्टेटस है, अगर वो है तो फिर ये बदलने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, सरकार को सुनने का भी नहीं है, न न्यायालय को है। संविधानिक व्यवस्था को तोड़कर जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। शास्त्री कानूनन इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस प्रदीप जी एक सेकंड सुनिए, बात सुनिए प्रदीप जी, बात सुनिए प्रताप जी, बस कौशलेंद्र जी, ये क्या वाकई में धार्मिक मामला बन गया है? अगर ऐसा कुछ है, सर्वे के लिए आदेश होते हैं, सर्वे की रिपोर्ट के लिए जांच की जाती है, ये मामला यहां तक पहुंचेगा क्या किसी को अंदेशा था? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है सोची समझी साजिश थी ये जो बयान भी ऐसे आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं। ये समझने की बात है कि भारत के इतिहास में अभाग्यवश 1194 से लेकर के और 1670 ईस्वी तक जो शासन रहा, उस शासन ने, यह इतिहास है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, ये एक तथ्य है कि इस समय के शासन में भारत में मुस्लिम बादशाहों ने प्रायः हिंदुओं के सभी मंदिरों को क्षत विक्षत कर दिया, उन्हें तोड़ दिया। हिंदू अस्मिता की चादर पर इतने खंजर मारे कि हिंदू इतना कमज़ोर हो गया कि उसकी चर्चा और उस रक्त रंजित इतिहास की चर्चा मैं यहाँ न करूं तो ही बहुत अच्छा है। एक बात मैं श्वेता जी यहाँ और जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली में विगत दिनों में आपको पता होगा, इस्लाम को बचाने के लिए जो रैलियां निकाली गई, तमाम बातें की गई, जो रैलियां विभिन्न धर्मों के लोग निकालते रहते हैं, मुझे ये लगता है कि संभल में और बांग्लादेश में जब दोनों हमारे सामने इतने बीभत्स चित्र सामने हैं, तब वे पैरोकार कहाँ हैं? अर्थात मुझे ये लगता है
कि जो केवल नाम का मुसलमान है उसको काम का मुसलमान बनाने के लिए जिस प्रकार से फीड किया जा रहा है, वे फीड करने वाले जो लोग हैं वे इस समय शांति का, परस्पर सौहार्द का प्रस्ताव लेने की बजाय कहां अनुपस्थित हो गए हैं। जबकि हिंदू धर्म, जो वैदिक सनातन धर्म में हिंदू शब्द का प्रयोग प्राय नहीं करता हूं। तात्पर्य क्या, नाम का मुसलमान और काम का मुसलमान? मैं इसको इस रूप में समझता हूं कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग हैं। मैं उन अनेक मुसलमानों से परिचित हूं, जिसमें एक मेरे पास में खड़े हैं जो स्वयं उस हिंसा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद की हम जब देख रहे हैं कि पिछले 1000 वर्षों का जो इतिहास है, इसमें मुसलमान को इस काम का बनाया गया कि भाई गैर मोमिन को मार दो, इसी से इस्लाम को आगे बढ़ाना है। ये जो कुरान को, जैसा आपने इसका पाठ बताया, जो पवित्र इनका ग्रंथ है, यदि इसको मिसकोट करके, मिस इंटरप्रेट करके जिन लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है, जो हालात हम बांग्लादेश के देख रहे हैं, चिन्मय दास जी, इस्कॉन को बैन करने की बात हो रही है। अरे बैन करो उन सारी चीजों को जो हिंदुओं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, समाज में आग लगा रहे हैं। हमको किस प्रगति के पथ पर लेकिन चलना है? आग लगाकर भी तो कईयों का फायदा होता है और इसलिए तो ये चीजें इतनी बढ़ रही हैं। क्यों इस पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है? श्वेता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आग लगाने वाले लोग चाहे किसी धर्म के हो, किसी पक्ष के हो, निर्विवाद रूप से वे समाज के बीच चिन्हित होने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की दशा की जब आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान की दशा की आप बात कर रही हैं, प्रताप राव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, हिंदुओं की प्रतिशत जनसंख्या कितनी थी, वो इतनी सी क्यों रह गई? कहां गए हिंदू? इसका जवाब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम राष्ट्र को देना चाहिए। और हुआ क्या? बांग्लादेश में भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण आकर के उपस्थित हो गया। शेख हसीना का विरोध क्यों हुआ? जो अच्छा काम करने का प्रयास करता है, लिबरल होता है, उसी के हम पीछे पड़ जाते हैं और ऐसी सरकार ले आते हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश में, वहां माता ढाकेश्वरी का मंदिर है, वो भारत है। वह जो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के अंदर भगवान कटाश राज का शिवालय है, आज वहां आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात क्यों होते जा रहे हैं? और मैं इसमें एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा प्रताप राव जी ने भी की, मैं भी कर रहा हूं, वास्तव में इन लोगों की जिम्मेदारी इस समय 1000 गुना बढ़ गई है, जो इस समाज की उस छवि को प्रस्तुत करे जिससे पूरे विश्व में शांति हो। और वैदिक सनातन धर्म जिस बात को कहता है, हम लोगों ने प्रार्थना कभी नहीं करी श्वेता जी कि हम खुश रहें, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करने वाले लोग। ठीक है प्रताप राव जी, भारतीय राजनीति की अगर बात कर ले तो क्या अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मोहरे के तौर पर हो रहा है? हम चाहे बांग्लादेश में देखें, वहां पर अल्पसंख्यक किस तरह हाल में, और यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या महज ये सियासी मोहरे हैं? हाँ बिल्कुल श्वेता, ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये देश वो है, ये हमारी संस्कृति वो है, सनातन वो है जिसने शक, हूण, कुषाणों को अपने में मिला लिया था। आखिर में मुसलमानों में ऐसा क्या था कि वो मिल नहीं पाए? क्योंकि उनका राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल, जैसा कौशलेंद्र दास जी ने बताया कि 11वीं शताब्दी के बाद से जब से आए, उनका राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है, लगातार होता रहा है, कन्वर्शन के बाद होता रहा है, और अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इनका राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे हैं। देखिए जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करके इनको डस्टबिन में फेंका जाता रहा है, इनको गरीब और कुर्बा बनाए रखा जाता है, इनको पथ भ्रष्ट किया जाता है रहा है, राष्ट्र के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। यह निश्चित तौर पे यही एक बड़ा सवाल है। नहीं तो भारतीय सनातन संस्कृति तो वो है, अरे शक, हूण, कुषाण, पता नहीं कितने लोग आए, सबको अपने में मिला लिया, आज पता भी नहीं लगता है कि कौन कहाँ है। तो मुगल, मुस्लिम, तुर्क या यमन जो भी आए थे, जहां से भी आए थे, वो भी इसमें आत्मसात हो सकते थे, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल ने यह किया है। और निश्चित तौर पे अब समय आ गया है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को यह बताया जाए, उनको अलग किया जाए, मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा, असगर अली जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और इस भारतीय सनातन के प्रवाह में आत्मसात होकर इस भारतीय प्रवाह के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा देश अखंडित, संगठित होगा और बांग्लादेश जैसी घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए एकजुट होने की तो जरूरत है। असगर अली साहब, एक अहम सवाल ये भी उठता है, ठीक है हम एकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते हो, जब इस तरह की हिंसा होती है सड़कों पर भी निकलते, प्रदर्शन भी करते, एकजुट होते सिर्फ इसलिए कि हम मजबूती के साथ एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें, लेकिन समस्याओं पर बातें बहुत होती है, समाधान पर उतना फोकस क्यों नहीं होता? देखिए समस्याएं जो है वो एक विकराल रूप में आ जाती हैं सामने, और उसको समाधान के लिए कई बार कई जगह पर चौखटों पर जाना पड़ जाता है। अब वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो अनफॉर्चुनेटली वो समस्या बड़ा रूप ले लेती है।
अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे संभल का मामला है, संभल के मामले को भी अच्छे से रखा नहीं गया। मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक पता चला और हमें जो न्यूज़ से पता चला कि 19 तारीख को पहले सर्वे का ऑर्डर दिया गया और 2-4 घंटे में सर्वे हो गया था, शांतिपूर्ण नाइट में हो गया था, जबकि रात में होता नहीं है। फिर दोबारा जब गए तो तथाकथित पथराव का आरोप लगा। पथराव में तो ऐसा विष्णु जैन जी जो थे, जो कि अल्पसंख्यक हैं और गैर हिंदू हैं, उन्होंने इसकी लगाई थी रिट याचिका, और कई वीडियो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो वापस लौट रहे हैं तो वो एक कुछ गिरोह उनके साथ है जो उन्मादी नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके एक पत्थर भी कहीं नहीं लगा। अच्छा, ये टकराव जो हुआ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस और इसके बीच में हुआ है। अच्छा, जहाँ तक न्यायालय के सम्मान की बात है, मुस्लिम समुदाय ने भी न्यायालय का सम्मान किया है। बताना चाहूँगा आपको कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जो लगभग 1045 पेज का फैसला था, और उसके अंदर भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई थी, बल्कि ये लिखा हुआ था कि नो टेम्पल वाज डेमोलाइज, कि टेम्पल नहीं तोड़ा गया था मस्जिद बनाने के लिए। ये तो साफ लिखा हुआ था, फिर भी आस्था के तौर पर दिया गया फैसला और इसको सम्मानित तौर पर मुसलमानों ने माना और आगे भी मानते रहेंगे, हम ये समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात में कि अयोध्या वाले में हो सकता है आपने जैसा फरमाया, लेकिन इतिहास है कि बनारस को बदल करके मोहम्मदाबाद औरंगजेब के समय नाम किया गया, और खुद अहंकार पूर्वक गर्वोक्ति प्रकट की है खुद औरंगजेब ने कि मेरे शासनकाल में 1000 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। जो तमाम पहले जो गलत हुआ उसे सही करने का अगर मौका है तो उसे सही कर किया जाना चाहिए, ये भी बेहद अहम है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, बेहद अहम। देखिए, राहुल गांधी भी संभल जा रहे हैं कल, और जिस तरह से आज लेकर भी इसे संसद, लेकिन फिर भी हो सकता है उन्हें मिलने नहीं दिया जाए स्थिति, क्योंकि कई बार हमने देखे और भी मामले में राहुल गांधी पहुंचते जरूर हैं ऐसे मौके पर। मैं संभल के मामले में आपसे बात कर चुका हूं। रही बात बांग्लादेश की, मैं उसके बारे में मुझे इसका एक जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी की कल के दौरान जा रहे हैं, अगर वहां समस्या है और जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर बनी है, ये सरकार का षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र है। और मैंने जितना ब्रीफ आपको किया, जिस तरह से एक ही दिन में इतनी कार्रवाइयां, सरकार ने उसको रजिस्टर कर लिया, FIR हो गई, एक ही दिन में जांच के ऑर्डर हो गए। क्या गलत हो गया? गलत नहीं हो गया। 5 करोड़ मुकदमों में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? 5 करोड़ मुकदमों क्यों नहीं हो रहा ऐसा? एक मुकदमे के लिए आपका प्रशासनिक दखल। उसके साथ साथ बांग्लादेश में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या आपका दूतावास वहां नहीं है? क्या आपका दूतावास राजपूत वहां नहीं है? और राजदूत क्या कर रहा है? सवाल है सरकार, केंद्र सरकार का वहां पर दूतावास है, जिसकी जिम्मेदारी है राहुल गांधी क्यों चुप है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, नेता नहीं है। सरकार को बताएं राहुल गांधी को क्या वहां कितना बड़ा हादसा हो रहा है, लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जी हुजूरी कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों चुप है? अधिकारियों ने गुनाह किया है, उन गुनाह को विपक्ष ने कितने मजबूती से मुद्दा उठाया? विपक्ष ने दंडित किया जाना चाहिए। विपक्ष ने कितने मजबूती से मुद्दा उठाया? विपक्ष ने कितनी मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया? प्रदीप जी, उन्होंने सरकार को सावचेत नहीं किया। विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष कितने नहीं करता अंतरराष्ट्रीय में। विपक्ष देश में बात हो रही है, कितने मुद्दे उठाए आपने? केंद्र सरकार की नहीं, बिल्कुल वो तो है, वो तो उस पर तो सवाल है। विपक्ष ने उठाया क्या? बांग्लादेश को लेकर उठाया क्या? केंद्र की जिम्मेदारी है और केंद्र का दूतावास सोता रहा, क्योंकि वह मुसलमान है। नहीं करता है, जहाँ मुसलमान है वही बोलेगा। चलिए, वही बोलेंगे जहाँ मुसलमान है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रताप जी, प्रदीप जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, धर्म काटा, जैसा कि हम बार बार भी कहते हैं कि जब धर्म को लेकर बात आती है सबके अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हिंसा की बात आती है तो हिंसा का साथ कोई धर्म नहीं देगा, क्योंकि हर धर्म ये कहा गया है कि हिंसा के साथ कभी भी हुआ नहीं, साथ होना नहीं चाहिए, और जो हिंसा का साथ देता है वो भी दोषी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संभल को लेकर जो बयानबाजी का दौर जारी है, जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, समाधान की ओर कितने लोग गंभीर हैं, और क्या वाकई में इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है या इस आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या अल्पसंख्यक महज मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या वाकई में सबको साथ लेकर चलने की सिर्फ बातें नहीं की जा रही, साथ लेकर चला जा रहा है? अगर संभल को लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है तो बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों साधे हुए? तमाम अहम सवाल है, जवाब उसका ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि जो किया जा सकता है उसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि और दूसरे जो हिंदू हैं जो अपनी जान गंवा रहे, कम से कम उन्हें रोका जा सके। और संभल जैसे मुद्दे अगर संभल में हुआ है तो कल को बदायूं में ऐसे सवाल उठाए, कल को दूसरी जगह ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो, उस पर भी पहले से लगाम लगाने की जरूरत है। उसके लिए गंभीर सबको होना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।